प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत के जितने भी महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं एक ही वीडियो में लेकर के आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरे 3 अंक आपके कन्फर्म होने वाले हैं क्योंकि 3 अंक की सूक्ति आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपको थोड़ा पेपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग पेपर में देखेंगे, तो क्या दिया गया है, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या करो। ठीक है, 3 आएंगी, 3 में से किसी एक का करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, आप लोग अंत तक देखिएगा। 3 अंक आपके कन्फर्म हो जाएंगे क्योंकि सूक्ति को मैं रटाऊंगा नहीं, एकदम सिंपल तरीके से कैसे आपको व्याख्या लिखना है वो चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, 28 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट सूक्ति है पांडवा नाम महारथम। ठीक है, क्या है, पांडवा नाम महारथम। कितने साल पूछी गई, 2012 में, 16 में, 19 में। ठीक है, तो देखिए पहले क्या होता था दोस्तों कि पहले के पेपर में आता था कि नीचे दी गई सूक्तियों की ससंदर्भ व्याख्या करो। ठीक है, निम्न में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या करो। लेकिन अब के पेपर्स में देख सकते हो, पिछले साल का पेपर है, यहीं पे आप लोग देख सकते हो ससंदर्भ की कोई भी चर्चा नहीं की गई है, देख सकते हो। यानी आपको संदर्भ लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल व्याख्या लिखना है। 3 अंक आपको मिलेंगे, यहाँ पे देख सकते हो 3 अंक आपको मिलेंगे केवल सूक्ति की व्याख्या लिखने के। ठीक है ना, तो सीधा व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे महारथी शब्द का अर्थ महाभारत में सबसे श्रेष्ठ योद्धा होता था। ठीक है ना, यानी महारथम, ये महारथी शब्द जो आया है इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे श्रेष्ठ योद्धा। ठीक है ना, इस सूक्ति का अर्थ यह है कि ऐसा योद्धा जो अकेले 10,000 वीरों के साथ युद्ध करे तथा अस्त्र शस्त्र चलाने में कुशल हो। ठीक है ना, अस्त्र शस्त्र चलाने में कुशल हो। ठीक है ना, उसे ही महारथी कहा जाना चाहिए। पांडवों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन थे, आप लोग जानते भी होंगे, महाभारत देखते होंगे तो। ठीक है ना, यानी पांडवों में सबसे श्रेष्ठ योद्धा अर्जुन थे, जिनकी प्रतिभा को गुरु द्रोणाचार्य अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को पांडवा नाम महारथम कहकर बुलाया। ठीक है ना, यानी पांडवों में महारथी कह करके बुलाया। ठीक है ना, तो आप लोग देख सकते हो पांडवा नाम महारथम सूक्ति का इतना बड़ा अर्थ आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों शरीरम पांच भौतिकम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो दोस्तों 2012 में आई, 18 में आई, 22 में आई, 23 में आई, लगातार आ रही है। ठीक है ना, तो व्याख्या में इसके लिखेंगे दोस्तों शरीरम पांच भौतिकम का मतलब ये होता है शरीर जो है 5 भौतिक तत्वों से मिलकर के बना है। ठीक है ना, जैसे देखिए इस सूक्त ये किस चैप्टर का है, वृक्षाणाम चेतनत्वम चैप्टर का है। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े हैं तो नो टेंशन दोस्तों, संदर्भ प्रसंग आपको लिखना नहीं, सीधा व्याख्या लिखना है। ठीक है ना, देखिए इस सूक्ति का अर्थ है कि शरीर 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है ना, प्राचीन साहित्यों एवं विद्वानों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वृक्षों का शरीर भी मनुष्यों के शरीर की भांति 5 प्रमुख भौतिक तत्वों जैसे हमारा शरीर किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, आकाश से मिला, वायु से बना, जल से बना, पृथ्वी से बना और अग्नि से बना। ठीक है, इन 5 चीज़ों से मिलकर के बना है। वैसे ही कहते हैं कि वृक्षों का शरीर भी इन 5 चीज़ों से मिलकर के बना है। लेकिन वृक्षों के रूप में यही चीज़ें देखिए, पौधों के अंदर खोखलापन जो है ये आकाश का गुणधर्म है, गति जो है ये वायु का गुणधर्म है, और जल जो है वो उनके अंदर मज्जा के रूप में पाया जाता है, यानी लकड़ियों से जो गाद निकलती है आप लोग देखे होंगे। ठीक है ना, उसको जल माना गया है। और पौधों का ठोसपन जो है वो पृथ्वी का गुणधर्म माना गया है। और उसके बाद पौधों के अंदर पाई जाने वाली ऊष्मा जो है उसको क्या माना गया है, अग्नि का गुणधर्म माना गया है। ठीक है ना, ये सभी क्रमशः 5 भौतिक तत्व हैं जिनके कारण पौधे भी सजीव हैं और हमारी तरह प्राणवान हैं। ठीक है ना, यानी वृक्षाण ये शरीरम 5 भौतिकम का मतलब ये हुआ कि जैसे मनुष्य का शरीर 5 चीज़ों से मिलकर के बना है, वैसे ही वृक्ष भी सजीव हैं क्योंकि उनके शरीर में भी 5 चीज़ें पाई जाती हैं। यानी आकाश के गुणधर्म के रूप में वृक्षों में खोखलापन होता है, वायु के गुणधर्म के रूप में वृक्षों में गतिशीलता होती है, जल के गुणधर्म के रूप में वृक्षों से बहने वाले तरल पदार्थ होते हैं, पृथ्वी के गुणधर्म के रूप में वृक्षों का ठोसपन एवं अग्नि के गुणधर्म के रूप में वृक्षों के अंदर होने वाली ऊष्मा है। ठीक है ना, ऐसे 5 तत्व वृक्षों के अंदर भी पाए जाते हैं जिससे वृक्ष भी मनुष्यों की तरह सजीव होते हैं। ठीक है, यही चीज़ें आपको लिखना है। उसके बाद देखिए तीसरा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये एक पूरा श्लोक है, लेकिन कभी कभी इसकी पहली लाइन सूक्ति के रूप में दे देता है, तो कभी कभी दूसरी लाइन सूक्ति के रूप में दे देता है, या फिर कभी कभी इतना ही दे देता है रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है ना,
तो इसलिए कुल मिला के ये पूरा श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 11 में आया, 12 में आया, 14 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 22 में आया, लगातार आ रहा है। दोस्तों देखिए, 3 में से कोई एक करना पड़ता है। आज की वीडियो पूरा देख लो, 10 से 12 सूक्ति बताऊंगा, पूरी किताब की सूक्ति इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई ना कोई सूक्ति आपके एग्जाम में 100% फंस जाएगी और 3 अंक आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, व्याख्या में लिखेंगे इस सूक्ति के अनुसार। पहले मैं श्लोक का अर्थ बताता हूं। देखो, पृथिव्याम माने पृथ्वी में, त्रीणि माने 3, रत्नानि माने रत्न है। कौन कौन? जलम माने जल, अन्नम माने अन्न, सुभाषितम माने सुंदर वचन, ठीक है ना। पानी हो गया, अन्न हो गया और सुंदर वचन हो गया। ये पृथ्वी में 3 रत्न है, ठीक है ना। परंतु मूढ़ई माने मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु माने पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते माने रत्न की संज्ञा दी जाती है। यानी मूर्ख लोग क्या करते हैं, पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न मानते हैं, लेकिन जल, अन्न और सुंदर वचन को रत्न नहीं मानते। ये मूर्खों का काम है, ठीक है ना। देखो, पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 रत्न हैं, ठीक है। मूर्ख व्यक्ति ही पत्थरों को रत्न मानते हैं। ओके, आगे लिखेंगे, अन्न से भूख शांत होती है, जल से प्यास बुझती है और सुंदर वचनों से मन को संतोष मिलता है, इसलिए इन्हें सच्चे रत्न कहा गया है, ठीक है ना। परंतु आधुनिक मानव मोह माया के चक्कर में पड़ करके भाई, आधुनिक हीरे हो गए, रत्न हो गए, सोना चांदी, इसको सही कर लेना, ठीक है ना। चांदी में आप लोग ऐसे लिख लेंगे, सोना चांदी इत्यादि को रत्न मानता है, ठीक है ना। ये तो पत्थर के टुकड़े मात्र हैं, यानी सोना चांदी हीरा ये सब पत्थर के टुकड़े हैं भाई, हम तो नहीं मानेंगे, हमें तो भाई सोना चांदी चाहिए। देखिए, मजाक की बात है, ठीक है ना। बाकी संस्कृत में जो चीज़ें लिखी हैं कभी भी गलत नहीं हो सकती, रियलिटी है, ठीक है ना। यानी ये तो पत्थर के टुकड़े के मात्र हैं, मनुष्य इन्हें ही अमूल्य मानता है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है, ठीक है ना। सच्चाई ये है कि जल, अन्न और सुंदर वचन ही वास्तविक रत्न है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, ठीक है ना। कितने साल पूछी गई? 10 में आई, 11 में आई, 14 में आई, 15 में आई, 17 में आई, 19 में आई, 23 में आई। भाई लगातार आ रही है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूक्ति है। इसकी व्याख्या आप लोग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य माने काव्य, जैसे हिंदी काव्य हो गया, कोई भी कविता हो गई। शास्त्र माने बड़े बड़े शास्त्रों को, महाभारत हो गया, गीता हो गया इत्यादि को, ठीक है ना। विनोदेन माने बातचीत करने में, यानी काव्य और शास्त्रों के बातचीत करने में। कालो माने समय, गच्छति माने जाता है या बीतता है, धीमताम माने बुद्धिमानों का, यानी बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के वार्तालाप में बीत जाता है, ठीक है। ये सूक्ति का अर्थ हो गया। अब व्याख्या देखिए, प्रस्तुत सूक्ति के अनुसार विद्वान और सज्जन व्यक्ति अपने समय को शास्त्रों और काव्यों का अध्ययन करने में लगाते हैं, ठीक है। वे यदि मनोरंजन भी करते हैं तो इसी प्रकार के अच्छे कामों से करते हैं और सदैव लोकोपकार की बात सोचते हैं, क्योंकि वे समय के महत्व को जानते हैं। इसलिए वे अपना समय काव्य शास्त्रों के अध्ययन में व्यतीत करते हैं, क्योंकि आत्म उद्धार के लिए भी ज्ञान परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा आपका उद्धार नहीं होगा। जबकि मूर्ख व्यक्ति लड़ाई झगड़े, सोने में, कलह करने में अपना समय बिताते हैं, ठीक है ना, इसीलिए वो नरक में जाते हैं। ये हो गया आपका इस सूक्ति का पूरा अर्थ। इतना बड़ा आपको लिखना है, 3 अंक आपको भरपूर मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आप देखिए, मान लिया आपके एग्जाम में ससंदर्भ लिखने के लिए आ जाएगा, तो संदर्भ आप लोग लिख देंगे ये जिस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। श्लोक तो आप लोग पढ़े ही होंगे। 5वां देखिए, वाग भूषणम भूषणम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूक्ति है, देख सकते हो। 12 में आई, 13 में आई, 10 में आई, 12 में आई, 16 में आई, 17 में आई। देखिए 2 बार 12 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 2-2 सेटों में आई, ठीक है ना, 2-2 सेटों में। देखिए, वाग भूषणम, भूषणम का मतलब ये है कि वाग माने वाणी ही, भूषणम माने आभूषण है, ठीक है ना। यानी वाणी ही एकमात्र आभूषण है, यानी हम लोग जो बोलते हैं, वचन जो बोलते हैं, यही एकमात्र आभूषण है। अब इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी सोना चांदी इत्यादि हीरे जवाहरात वगैरह है, ये सब आभूषण नहीं है, ये सब दिखावटी के आभूषण है। वास्तविक आभूषण तो क्या है? वाणी, हमारी वाणी ही हमारे साथ रहती है, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु के बाद यही लोग कहते हैं कि यार आदमी बहुत अच्छा था, बहुत प्रेम से बोलता था, ठीक है ना। यानी वाणी की प्रशंसा होती है। देखिए व्याख्या में लिखेंगे, मनुष्य अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषणों और सुगंधित द्रव्यों यानी सेंट का उपयोग करता है। ये आभूषण और सुगंधित पदार्थ तो नष्ट हो जाने वाले हैं, अतः बहुत समय तक मनुष्य के सौंदर्य को बढ़ाने में असमर्थ होते हैं। क्योंकि भाई आप लोग सेंट छिड़केंगे, कितने दिन तक चलेगा? घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ठीक है ना, और ज़्यादा दिन आपकी शोभा तो बनाएगा नहीं, ठीक है ना।
इस सूक्ति के अनुसार मतलब क्या है कि मनुष्य की संस्कारित यानी संस्कार से युक्त, शिष्ट, शिष्टाचार युक्त और प्रिय वाणी सदा उसे आभूषित करने वाली है, क्योंकि वह हमेशा मनुष्य के साथ रहती है, वह कभी नष्ट नहीं होती। उसका प्रभाव तो मनुष्य के मरने के बाद भी बना रहता है। मनुष्य अपनी प्रभावशाली और स्पष्ट वाणी से, ठीक है ना, स्पष्ट वाणी से ही दुष्टों और अपराधियों को भी बुराई से अच्छाई के मार्ग पर ले जाता है। क्योंकि दोस्तों जो काम तलवार नहीं करती वो काम अच्छी अच्छी वाणी कर देती है। किसी किसी को व्यक्ति की वाणी ऐसी लग जाती है कि खुद को बदल डालता है, ठीक है ना। तो वाणी दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है, अतः वाणी ही सच्चा आभूषण है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है। अब देखिए चलते हैं अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट सूक्ति है, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता, ठीक है ना। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता का मतलब यह है कि जो कुछ भी आप संचय करते हैं, जो कुछ भी आप संचय करते हैं उसका निश्चित है कि एक न एक दिन पतन हो ही जाएगा, ठीक है ना। यानी संचय की गई चीज़ें आपके पास बचेंगी नहीं। देखिए 2011 में आया, 12 में आया, 15 में आया। व्याख्या देखिए, इस संसार में जितने भी संग्रह हैं, यानी आपने जो भी संग्रह की हुई हैं, वे सब एक न एक दिन समाप्त अवश्य होंगे, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। अर्थात उनका नाश अवश्य निश्चित है। जितनी भी ऊंची ऊंची वस्तुएं और भवन आदि हमें दिखाई देती हैं, एक दिन वे सभी धराशायी हो जाएंगे। हमने उन्नति रूपी जितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, एक दिन उनका पतन भी अवश्य होगा। अर्थ यह है कि इस संसार में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, जगत में कोई न परमानेंट, ठीक है ना। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल या हो, क्या बोलते हैं आगे आप लोग जानिएगा, ठीक है ना। ये काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, यानी जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है, यानी इस संसार में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, ठीक है ना। सभी क्षण भंगुर हैं, अतः व्यक्ति को इस संसार में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। ओके, अगला देखिए 7वां नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मो मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चा अनुचिंतयेत। 3 से 4 साल पूछा गया है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखने को भूल गया हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। विद्यार्थी चर्या चैप्टर का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्याख्या देखिए, लिखेंगे सूर्योदय के 1 घंटे पूर्व से लेकर, ब्राह्मी मुहूर्त किसको कहा जाता है? ब्राह्मो मुहूर्त बुद्धेत का मतलब यह है कि आपको उषा काल में जगना चाहिए, ठीक है। और धर्मार्थो चा अनुचिंतयेत, धर्म अर्थो, धर्म माने आपने धर्म के बारे में, अर्थो माने अर्थ के बारे में यानी धन संपत्ति के बारे में, चा अनुचिंतयेत माने अनुसरण करना चाहिए, सोचना चाहिए, ठीक है। व्याख्या देखिए, सूर्योदय के 1 घंटे पूर्व से लेकर सूर्योदय तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, ठीक है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को इस समय नींद से जाग जाना चाहिए तथा धर्म और अर्थ के बारे में विचार करना चाहिए। अर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? धन होता है। यानी विद्यार्थी क्या करेगा? विद्यार्थी जो भी धन अर्जित करेगा उसके लिए तो विद्या ही सबसे बड़ा धन है, ठीक है ना। विद्यार्थी का धन तो विद्या ही है, अतः विद्यार्थी को सुबह जागकर पढ़ना चाहिए। सभी का मानना है कि सुबह का पढ़ा हुआ सीधा दिमाग में जाता है। विद्यार्थी के लिए धर्म का तात्पर्य नित्य दैनिक कार्य, धर्म का मतलब क्या है कि विद्यार्थी के जो भी गुणधर्म है, दैनिक क्रियाएं रोज करना, ठीक है, अनुशासन से रहना, ठीक है, यानी नित्य दैनिक कार्य तथा ईश्वर की यथासंभव आराधना से है, ठीक है। यही विद्यार्थी के धर्म है। और विद्यार्थी के क्या धर्म है, ठीक है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको इतना लिखना पड़ेगा इस सूक्ति में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम की शोभा बना देगी ये, ठीक है। अगला देखो, अगला है आप सभी के सामने सर्व परवसम दुखम। सर्व परवसम दुखम मतलब ये है, सर्व माने सभी, परवसम माने दूसरों के वश में, रहना ही दुखम माने दुख है, ठीक है ना। यानी अगर आप दूसरों के वश में हैं, दूसरे के गुलाम हैं अगर आप, तो उससे बड़ा दुख कोई भी नहीं है। और अगर आप आज़ाद हैं, स्वयं अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम करते हैं, तो आप सबसे अच्छे हैं, ठीक है ना। यानी सर्व परवसम दुखम यानी दूसरे के वश में रहना ही दुख है। देख सकते हो कितने साल पूछा गया, 5 साल लगातार। व्याख्या में देखेंगे, इस सूक्ति के अनुसार पराधीनता यानी परतंत्रता यानी गुलामी सबसे बड़ा दुख है तथा स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख। पराधीनता अर्थात दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख इसलिए है क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर पाता, उस पर दूसरे का कब्जा हो जाता है। उस स्थिति में उससे जो करने के लिए कहा जाता है उसे मजबूरी वश करना पड़ेगा, जबकि स्वतंत्रता की स्थिति में व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करता है और सुखी रहता है। इसलिए स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, सेकंड पार्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूक्ति है। अगला देखिएगा, अभी तक कई कंजूस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, भाई लाइक कर दिया करो। देखिए 9वां,
योगस्थः कुरु कर्माणि। योगस्थः कुरु कर्माणि मतलब ये होता है कि योग में स्थिर रह के कर्म करो, ठीक है ना। योग में स्थिर रह के कर्म करो। देखो 3 साल लगातार आया है। इसका आप लोग कैसे लिखेंगे व्याख्या देखिए, सफलता तथा असफलता में समान भाव रखना ही योग कहलाता है। यानी भले ही आप सक्सेस हो या फिर आप फेल हो जाएं, लेकिन आपको समान भाव रखना है, ठीक है ना। वीर भाव ही वीरता, आप लोग पढ़े होंगे आप कक्षा 10 के अनिवार्य संस्कृत में, ठीक है ना, कि ऊ भय तो समय वीर समो वीरा, ठीक है ना। यानी कि आपको चाहे हार हो या जीत हो, दोनों ही अवस्थाओं में एक समान रहना है। आपको हार बिल्कुल भी नहीं मानना है और लगे रहना है, ठीक है। यही आपका योग कहलाता है। यानी कार्य करते समय मनुष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह सफल होगा अथवा असफल होगा। सफलता मिलने पर प्रसन्न ना होना, यानी बहुत ज़्यादा अगर आपको सक्सेस मिल गई तो ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होना है, और अगर आप फेल हो गए तो दुखी भी नहीं होना है। समान भाव अर्थात आपको ये समान भाव जो रखेंगे यही योग है, ठीक है ना। अतः व्यक्ति को सदैव योग अर्थात समान भाव में स्थित होकर के ही कोई कर्म करना चाहिए। कभी भी सोचना नहीं चाहिए यार मुझे ये काम सक्सेस मिलेगा। आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सोच रहे हैं यार मुझे बोर्ड एग्जाम में इससे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, टेंशन मत लो, पहले वीडियो अंत तक देखो। फिर जब आप एग्जाम देने जाओगे तो घर में आओगे तो कमेंट करोगे कि हाँ भैया आपने जो बताया हमें सब समझ में आया और एग्जाम में हमने छाप डाया, ठीक है ना। तो वही कहते हैं दोस्तों कि आप लोग पहले देखो उसके बाद फल की चिंता करो, ठीक है ना। पहले वीडियो देखो पूरा। देखिए 10वां समत्वम योग उच्चयते, समत्वम योग उच्चयते, ये देखिए कितने साल पूछा गया, 3, 2, 5 साल लगातार पूछा गया है, ठीक है ना। अब समत्वम योग उच्चयते का मतलब यह है कि समता का भाव ही योग कहलाता है, ठीक है ना। यानी समता मतलब समान रहना, यानी उसी के समान ये भी है जैसे पिछले वाला था। तो इसमें लिखेंगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये गीता के हैं, ठीक ना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करते समय यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इस कार्य में सफलता मिलेगी या असफलता। यानी सफलता मिलने पर प्रसन्न ना होना और असफलता मिलने पर दुखी ना होना, अर्थात सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग कहलाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को आसक्ति रहित होकर अर्थात सुख और दुख में समभाव रखते हुए कर्म करना चाहिए, ठीक है ना। यानी पिछले वाले के जैसा ही है दोस्तों, समत्वम योग उच्चयते पिछले वाले के जैसा ही है, सेम टू सेम है, ठीक है ना। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखिए अगला 11वां नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने साल पूछा गया, 11 में, 13 में, 14 में, 19 में, 22 में, बहुत ज़्यादा खास है। संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा विनश्यति का मतलब ये है, संशयात्मा माने जो किसमें हो, आशंका से युक्त। संशयात्मा माने आशंका से युक्त आत्मा, विनश्यति माने नष्ट हो जाती है। यानी कोई भी व्यक्ति जो जिसके मन में अनेकों आशंकाएं चलती रहती हैं वो सक्सेस नहीं हो पाता, नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। ना सुखम संशयात्मना, यानी संशय से युक्त आत्मा को सुख नहीं है, ठीक है ना। इसका ये अर्थ हो गया। अब देखिए इसका आप लोग कैसे लिखेंगे, मैं चलिए आपको बताता हूँ व्याख्या। देखिए इस सूक्ति के अनुसार संशय युक्त मन वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है, यानी जिसके अंदर ज़्यादा संशय होती है, शंकाएं होती हैं, संशय युक्त व्यक्ति को कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। संशय युक्त मन वाला अर्थात दुविधा में पड़ा हुआ व्यक्ति सदैव करणीय और अकरणीय के द्वंद्व से ग्रस्त होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाता, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, ठीक है ना। निश्चित ही ज्ञानहीन के लिए इस लोक में यानी इस संसार में कोई स्थान नहीं है। श्रद्धाहीन व्यक्ति के लिए परलोक में कोई स्थान नहीं, और संशयग्रस्त व्यक्ति को तो कभी सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता, ना तो इस लोक में ना तो उस लोक में, जो संशय से युक्त व्यक्ति है, ठीक है ना। अर्थात सूक्ति का आशय यह है कि इहलोक और परलोक में सुख प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को किनका अज्ञान हो गया, अश्रद्धा हो गया, संशय हो गया, ये सब आपको त्याग देना चाहिए, ठीक है ना। तभी आपको इहलोक और परलोक में सुख मिलेगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में कुछ खास सूक्तियां बताया है मैंने, आपको 11 सूक्तियां बताई हैं, लेकिन एग्जाम में ये 3 अंक आपको दिला छोड़ेंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, और देखिए आप सभी को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाएं, मेरा चैनल आएगा लर्न विथ आरपी लिखना, उसको ज्वाइन कर लो। या फिर आप लोग संस्कृत के MCQ करना चाहते हो तो व्हाट्सअप जाएंगे, वहाँ पे मेरे चैनल का नाम सर्च करेंगे, मेरा व्हाट्सअप चैनल आ जाएगा, उसको फॉलो कर लो। वहाँ पे पर डे आपको MCQ मिलेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।